नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की 17 वर्षीय दीप्ति गणपति हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में अपने खास डिवाइस के लिए पहला स्थान मिला है? और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं केरल, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है कर्नाटक। भारत के कर्नाटक के मैसूर की 17 वर्षीय दीप्ति गणपति हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में नव भारत निर्माण डोमेन के अंतर्गत अपने खास डिवाइस के लिए पहला स्थान मिला है। उन्होंने गांव में रहने वाली गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और कार्डियक पेशेंट की निगरानी के लिए एक डिवाइस डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसने बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला टीका निमोसिल विकसित किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मॉडर्न, जोहन्स एंड जोहन्सन। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला टीका निमोसिल विकसित किया है। यह टीका किफ़ायती और उच्च गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन बच्चों को निमोनिया बीमारी से सुरक्षा प्रदान करेगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार राज्य ने कोरोना काल में बाहर फंसे बिहारियों की आर्थिक मदद के लिए कौन सा अवार्ड जीता है? और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सेव लाइफ अवार्ड 2020, बिहार सेव लाइफ अवार्ड 2020, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 या इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बिहार राज्य ने कोरोना काल में बाहर फंसे बिहारियों की आर्थिक मदद के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। 30 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 सम्मान से बिहार को सम्मानित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस परिषद के ब्यूरो ने कोरोना वायरस के चलते अंडर 20 और अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2021 खेलों को रद्द कर दिया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं खेल मंत्रालय, ओलंपिक संघ, फीफा परिषद, नीति आयोग। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी फीफा परिषद। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फीफा परिषद के ब्यूरो ने हाल ही में कोरोना वायरस के चलते अंडर 20 और अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2021 खेलों को रद्द कर दिया है। अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया स्वतः वर्ष 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 दिसंबर 2020 को किस राज्य के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बिहार। और इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना के लिए 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1195 करोड़ रुपए है। इस एम्स में 750 बेड वाले इस अत्याधुनिक हॉल में 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों के लिए सहायता संघ की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों के लिए सहायता संघ की शुरुआत की है। साथ ही किसानों और निर्माताओं के बीच उत्कृष्ट संबंध स्थापित करने के लिए बीज से गोदाम दृष्टिकोण की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड
पीस। अर्थशास्त्र और शांति के लिए संस्थान एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थापित है। यह थिंक टैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जोखिमों का विश्लेषण कर वैश्विक और राष्ट्रीय शांति सूचकांकों को विकसित करता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की मुख्य संपत्ति ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI है, जिसे अब शांति को मापने में बेंचमार्क अध्ययन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महामारी की तैयारी के लिए एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर। आपके राइट आंसर बन जाते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 27 दिसंबर 2020 को महामारी की तैयारी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यह दिवस सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने, वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसारण और क्षेत्रीय, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए मनाया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य 2021 के अंत तक कोविड-19 टीकों की 2 बिलियन खुराक विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रथम स्वदेश विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन का नाम है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से सही ऑप्शन आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्यूनोमिशल। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में निमोसिल नामक पहला स्वदेशी विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन का अनावरण किया। निमोसिल WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पेट संगठन के सहयोग से विकसित कर लिया गया है। इस वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण गाम्बिया और भारत में किया गया था। WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन से तात्पर्य कम आय वाले देशों के लिए विकसित टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वह दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी जिसके द्वारा देश में प्रथम वाईफाई कॉलिंग सुविधा प्रारंभ की गई है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो, BSNL और इसका राइट आंसर बन जाता है आपका भारतीय एयरटेल। हाल ही में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी भारतीय एयरटेल ने देश में प्रथम वाईफाई कॉलिंग सुविधा प्रारंभ की है। वाईफाई कॉलिंग तकनीकी में बिना कैरियर नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क के किसी से बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए किसी कैरियर नेटवर्क की बजाय वाईफाई कनेक्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस देश के तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 29 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन हारिस सोहेल को आउट कर इस क्लब में जगह बनाई। वे इस लिस्ट में शामिल होने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले रिचर्ड हेडली और डेनियल विक्टोरी हैं। हेडली ने 86 टेस्ट मैचों में 431 विकेट और विक्टोरी ने 112 मैचों में 361 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सुनील छेत्री, उदंत सिंह, नारायण दास, निखिल नंदी। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है निखिल नंदी। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ओलंपिक 1956 में चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य निखिल नंदी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। निखिल नंदी 1950 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम की रक्षा पंक्ति की मजबूत कड़ी थे। नंदी 1955 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाली बंगाल टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 1958 में पूर्व रेलवे की तरफ से कलकत्ता फुटबॉल लीग भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है।
सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क का उद्घाटन नैनीताल के हल्द्वानी में एक प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटसेक ने किया था। इस पार्क के निर्माण का मुख्य उद्देश्य परागकण प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनका संरक्षण करना है। इस पॉलिनेटर पार्क में मधुमक्खी, तितली, पक्षी और कीड़े की लगभग 50 प्रजातियां हैं। इस पार्क का निर्माण 4 एकड़ के क्षेत्र में किया गया है। इस पार्क का निर्माण उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा किया गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।